14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर आतंकी हमले से दहल गया। सिडनी के फेमस बॉन्डी बीच पर यहूदी फेस्टिवल हनुक्का को सेलिब्रेट करने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। सेलिब्रेशन के दौरान अचानक पूरा बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और अफरा तफरी मच गई। सिडनी में हुए इस भयावह आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 45 लोग घायल हैं। मरने वालों में एक आतंकी भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि हमले का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है और आतंकी पहले से ही ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसियों के रडार पर था। ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले को यहूदी समुदाय के खिलाफ धार्मिक नफरत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हमले के पीछे बंदूकधारियों की पहचान पाकिस्तान के एक पिता और बेटे के रूप में हुई है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर मेल लेन्योन ने बताया कि एक बंदूकधारी जिसकी उम्र 50 साल थी वो मारा गया, जबकि दूसरा हमलावर उसका 24 साल का बेटा घायल हुआ, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल के पास 2 एक्टिव आईईडी भी मिले हैं, जिन्हें डिफ्यूज कर दिया गया। 50 वर्षीय हमलावर के पास लाइसेंसी हथियार थे और उसके नाम पर 6 हथियार रजिस्टर्ड भी थे। माना जा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल हमले में किया गया था। हिरासत में लिए गए 24 साल के आतंकी की पहचान नवीद अकरम के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर का बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले की आशंका कुछ लोगों को पहले से ही थी। यह सिलसिला अक्टूबर 2023 में तब शुरू हुआ जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इसके कुछ ही दिनों बाद सिडनी में एक यहूदी बेकरी के सामने लाल रंग का उल्टा ट्रायंगल स्प्रे से बनाया गया था। यह ऑस्ट्रेलिया में दर्ज की गई पहली यहूदी विरोधी घटना थी। इसके बाद देश भर में आगजनी, फायर बम हमले, दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखने और नफरत फैलाने वाले भाषणों की घटनाएं बड़ी तादाद में दर्ज की गई। इन घटनाओं की बढ़ती संख्या के बीच खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने यहां तक कहा था कि यहूदी विरोध सबसे प्राथमिक खतरा बन चुका है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए हमले ने उस आशंका को सच कर दिया जिसे लंबे वक्त से महसूस किया जा रहा था। यहूदियों की संस्था ऑस्ट्रेलियन ज्यूरी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलेक्स रिफ्चिन ने तो यहां तक कहा कि यहूदी समुदाय का सबसे बुरा डर सच साबित हुआ है। हालात ऐसे हैं कि यहूदी माता पिता अपने बच्चों को डे केयर भेजने से भी डर रहे हैं। संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि करीब 1 साल में यहूदी विरोधी 1600 घटनाएं दर्ज की गई हैं। ऑस्ट्रेलिया में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1,17,000 से ज्यादा यहूदी रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी लगभग 2 करोड़ 80 लाख है। फिलहाल सिडनी में हुए आतंकी हमले के बाद पुलिस इसके पीछे के मकसद की जांच कर रही है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी में 2 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले से लोग सदमे में हैं। एक बार फिर दुनिया ने आतंक के भयावह रूप को देखा है और इस बार निशाने पर ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर रहा, जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इसे आतंकी हमला करार दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि यहूदियों के खिलाफ नफरत की भावना को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये एक अभिशाप है और हम सब मिलकर इसे जड़ से मिटा देंगे। इस बीच सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुई सामूहिक गोलीबारी के दौरान एक आम आदमी ने अपनी बहादुरी से कई जिंदगियां भी बचा ली। इस शख्स का नाम अहमद अल अहमद है। अहमद ने बिना हथियार के एक बंदूकधारी पर पीछे से झपट्टा मारा, उसकी राइफल छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। इस साहसिक कदम के लिए उनकी जमकर तारीफ हो रही है। हमले के दौरान अहमद को 2 गोलियां लगी। अहमद इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।